और जिनका आप नाम पढ़ाते हैं कि जिनका भैया नाम स्पेलिंग में गलती हो गया तो हम क्या करें। ए भैया तो सुन लीजिए, पहले सबसे बड़ी बात बताते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। इसमें एक एक चीज को दिखा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप सिर्फ कैटेगरी में गड़बड़ कर लिए हो ना तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी, इस चीज को जान जाइए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी हम बहुत बढ़िया वीडियो बनाएंगे, आप लोग बताइएगा। लेकिन आपका सबसे बड़ी बात बता देते हैं कि आपका अगर नाम का स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया, एडिट करने का ऑप्शन दिया था लेकिन आप लोग नहीं किए होंगे तो बहुत आप लोग महान है, धन्यवाद इसके लिए। हम सबका वीडियो बना कर डालते रहते हैं, आप लोग देखते होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सब्सक्राइबर के लिए बोलते नहीं है। अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। अगर नहीं यूजफुल लगा तो क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा भैया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात बता दिया, अब उनको क्या करना चाहिए जिनका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया है, जिनकी मम्मी पापा के नाम में जो है स्पेलिंग में कुछ चीज जो है से मतलब कि मैच नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ हो चुका है। मैट्रिक के मार्कशीट में कुछ है और जो एसएससी का एडमिट कार्ड है उसमें कुछ और है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ही गड़बड़ हो गया तो आप एग्जाम देने नहीं जाइए। बड़ी दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि आप एग्जाम देने तब नहीं जाइए, क्योंकि आप मैट्रिक का मार्कशीट को नहीं ना चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका तो आपको मैट्रिक के मार्कशीट पे ही होता है सब कुछ, तो वो तो वहां पर आप चेक नहीं करवा पाइएगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। बहुत गर्मी में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए प्यारे दोस्तों, कि हो सकता है किसी का भला हो, भला कीजिएगा तो भला होगा आपके साथ। चलिए, तो सबसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ही गड़बड़ हो गया है तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ गए कि आपको एग्जाम देने नहीं जाइए, क्योंकि आपको प्रवेश में जाने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आधार कार्ड पे कुछ गड़बड़, तो आधार कार्ड को तो आप चेंज करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन आप अगर एडमिट कार्ड पे ही गड़बड़ हो गया है तो नहीं जाइए, ठीक है। इसलिए बोले हैं मैट्रिक के मार्कशीट से अगर मैच नहीं कर रहा है ना आपका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं जाइए। स्पेलिंग में अगर गड़बड़ हो गया तो क्या करना है, हो सकता है किसी का हल्का फल्का स्पेलिंग में अगर गड़बड़ हो गया, वो कमेंट कीजिएगा तो हम आपको उसके बारे में बतला देंगे आप लोगों को। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हाफिडेविट बनवाना पड़ता है, वो कोर्ट से जाकर हाफिडेविट बनवाना पड़ता है। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वो एडमिट कार्ड को लेकर जाना पड़ेगा और कोर्ट से जो है से आपको लिखकर थाना अध्यक्ष को लिखकर जो इसका प्रक्रिया होता है थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। आपको ऐसा जॉब करना चाहते हैं, हवलदार बनने वाले हैं, एमटीएस का जॉब करने वाले हैं, तो आपको जाना पड़ेगा। वहां पर जाने के बाद आपको जो है से हाफिडेविट तैयार करना पड़ेगा। हाफिडेविट उसमें लगा कर देगा कोर्ट से, जो होता है ना, कोई वकील को पकड़िएगा तो वो आपको करके देगा। तो उसमें आपका जो है से सब कुछ लिखा हो रहेगा, जहां पर स्पेलिंग मतलब मिस हो गया है वो सब रहेगा लिखा, ठीक है। हो सकता है कहीं क्या होता है कि कलेक्ट्रेट ऑफिस से भी बोलेगा साइन मोहर करवा ले लीजिए, तो लेकिन जाकर वहां पर देखिएगा इसका प्रोसेस क्या है, वो आपको समझा देगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तब आप एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नाम में कुछ गड़बड़ हो गया है, अगर आप हाफिडेविट बनवा के लगा लेते हैं तो एग्जाम दे सकते हैं। वही चीज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त भी पेश करना पड़ेगा, कैटेगरी में गड़बड़ हो गया है फिर भी, ठीक है प्यारे दोस्तों। वीडियो अगर यूजफुल लगा होगा, अगर बात को समझ पाए, हाँ एक और बात समझ जाएगा। आप लोग को बैग लेके जाते हैं, मोबाइल बैग लेके जाते हैं, तो कितना एग्जाम सेंटर पे क्या होता है कि वहां पे रखने का अनुमति दिया जाता है कि भैया आप बैग मोबाइल को रखने का फ्री में, आपसे चार्ज नहीं लेगा। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि रखने का व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, और एग्जाम सेंटर क्या है कि रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो कोई दुकानदार को आप दीजिएगा तो वहां सबसे 20 रुपया लेगा, आपका मोबाइल वगैरह सब कुछ आपको रख देगा, आपको टोकन वगैरह ऐसे करके देता है। पूरा जानकारी हम आपको दे दें कि कैसे कैसे क्या क्या इसका प्रोसेस है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अब मेरे प्यारे दोस्तों अच्छा लगा है तो कृपया करके निवेदन करते हैं आप सबसे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए कि उस बच्चा तक वीडियो पहुंच जाए जो बच्चा इस वीडियो का तलाश में है और उनके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि बहुत कम ऐसा टीचर है जो इस तरह का वीडियो बनाते हैं, इस तरह का अच्छी जानकारी देते हैं। क्योंकि देखिए हम तो एग्जाम सेंटर पे रहते हैं ना जी, हम रहते हैं तो हमको पता है कि वहां पर क्या क्या फेस करना पड़ता है बच्चे लोग को, इसलिए हम बतला रहे हैं आपको, इसलिए हम ऐसा जानकारी दे रहे हैं। नहीं तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं, टीचर लोग से क्या है, उसे सिर्फ पढ़ाते हैं बताते हैं तो उनका काम वो है, लेकिन हम अच्छी अच्छी जो भी जानकारी होता है उसके बारे में बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या होता है। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मैथ रीडिंग स्टडी पॉइंट। मैं हूं प्रीतम राजा, आप सबको नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रियल क्वेश्चन हम आप सबके बीच में लेके आए हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये प्रीव्यू ईयर्स का क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा हुआ है। तो रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को बीच में लेके आए हैं और जीके जीएस इंग्लिश भी हम कराएंगे पूरा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलता है। रीजनिंग क्वालिफाई है लेकिन क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इस सबका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सिर्फ ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग खुद बना सकते हैं। बनाने आप लोग को आता ही होगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन सबको। तो हम सब पूरा क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, पीडीएफ कोई कैंडिडेट से हम लिए हैं,
इसका PDF जो है से जैसे कि आंसर की जिस वक्त जारी किया जाता है उस वक्त का PDF है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह को बनाया जाता है, जैसे कि इससे इसमें जोड़ा और कितना का बीच पड़ रहा है गैपिंग का, फिर यहाँ लिया और इसके जगह पर क्या आएगा, तो इस तरह का बनाना पड़ता है, आप सबको पता है। तो करेक्ट आंसर जो जिन्होंने बनाए हैं वो करेक्ट आंसर पर बनाए हैं। यहाँ पर बगल में आप देख रहे होंगे जहाँ पर हम रेड का टिक मारे तो ये राइट आंसर है। पासा वाला एक ठो पूछा जाता है। पासा वाला और कागज़ कटिंग भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। इसमें कागज़ कटिंग, कागज़ मोड़ने और कटने वाला से क्वेश्चन लगभग 2 या 3 क्वेश्चन देखने को कागज़ से ही आ जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, क्वालिफाई है लेकिन आप लोग को तो बनाना पड़ेगा ना, क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना, पास भी तो होना पड़ेगा, इस चीज़ को भी समझ जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसको आप देख पा रहे हैं। हम पूरा क्वेश्चन आप लोग अगर बोलिएगा तो जीके जिसका जो भी पूरा क्वेश्चन होता है हम वो भी आपको कराएंगे, लेकिन कमेंट जरूर कर दीजिए। देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है डी अक्षर के पलक के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो देख लीजिए प्यारे दोस्तों, डी अक्षर के विपरीत बोल रहा है तो बी तो हो ही नहीं सकता है और ई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विपरीत मतलब उसका पीछे वाला चीज़। जैसे कि आपका कोई आगे से देख रहा है तो आपका पीछे का जो भी भाग है, पीठ हो गया पीछे का, है ना, तो कोई दिख पाएगा क्या? नहीं ना। आगे जो आगे दिखता है, अगर आपका किसी का जैसे कि दीवार के कुछ इस सामने से आप आगे से देख रहे हैं तो उसका दीवार के पीछे में क्या है वो देख पाइएगा क्या? नहीं ना। उसके लिए फिर आपको घूम के पीछे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बी तो नहीं होगा, ई तो नहीं होगा, सी और ए में डाउट था। ठीक है, सी और ए में डाउट था तो देख लीजिए, ए के अगर बी दिख रहा है, ए दिख रहा है तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये पासा वाला में आप सिंपल सी समझ जाइएगा कि डी का विपरीत पूछ रहा है ना, तो डी के सामने कौन कौन अक्षर दिख रहा है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इतना बात समझ जाइए। तो बी और ई इसका विपरीत नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखिए बनाना चाहेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन का और उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से आप इसको बनाइए। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन को बनाया जाता है। ई है और जी है, तो ई हो गया 5वां अक्षर और जी हो गया 7वां अक्षर, एफ हो गया 6 और एफ डबल एफ ही है, तो डबल कर ले लिया है। तो बनाइएगा, उसके हिसाब से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब जो भी यहाँ पर बनाए हैं वो करेक्ट बनाए हैं। देख रहे हैं कि डी नंबर आंसर आप टिक किए हैं और डी नंबर आंसर यहाँ भी आपका देख रहे हैं कि जो मतलब सेंटर देता है वो कि करेक्ट है। फिर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का सवाल आपको देखने को 1-2 मिलेगा ही मिलेगा, फाइनली मिलेगा प्यारे दोस्तों, एकदम मिलना ही मिलना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे कि 20 है, 4 है और 10 है, 15 है, तो इसमें क्या ऐसा किया गया है जो 93 हो गया है। मतलब इसमें अब 20 के साथ गुना किया है 4 को, कि 4 के साथ जोड़ा है, इसमें क्या किया है जो 93 हो गया है। ठीक है, तो लॉजिकल बात है, आपके सामने में आंसर रखा हुआ रहता है। ठीक है, इसको बनाना सिर्फ पड़ता है कि इसमें क्या किया गया है, जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 93 हो गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 20 गुने 4 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद फिर हम भाग का चिन्ह घटाव का कर देते हैं, माइनस का। उसके बाद फिर हम लोग भाग कर देते हैं, लिख दी 10 और भाग का दे देते हैं। जैसे कि हम लोग देखते 3 नंबर इसका जो है ना से राइट आंसर सही हो रहा था। हम लोग करके देखते हैं कि इस तरह से कैसे सेट करना है, वैसे हम आपको दिखा देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद जो है बाद में प्लस का चिन्ह देखिए और यहाँ पर जो है 15 लिख देना है। 15 लिख दिए हम लोग। अब देख लीजिए, अब सबसे पहले भाग का काम किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो 10 और 5 में भाग देगा तो कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 4 लिख देंगे, फिर 20 लिख देंगे, गुने यहाँ पर हो गया। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए, बराबर करके अगर करते हैं तो 93 आ जाएगा। ठीक है, 20 को 4 से यहाँ पर गुना किया गया है, फिर यहाँ पर जो है से 2 को घटाया गया है, 15 को ऐड किया गया है, तो ये कितना गया 93 आ गया। तो इस तरह आप करके इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ मैथ टाइप भी कुछ क्वेश्चन जो है से पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछता ही है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग करते जरूर जाइएगा। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि स्क्रीनशॉट एकदम कर लीजिए। एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन जो है रीजनिंग का भी पूछा जाता है। रीजनिंग मैथ क्वालिफाई है, फिर से हम बता रहे हैं, लेकिन क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना, वहाँ पर तो बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन देखने को सेम टू सेम मिलेगा। कुछ अक्षर का कुछ चेंजिंग हो सकता है, पर सेम टू सेम इसी तरह का रहता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होता है 150 होता। अब यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने जो बनाया है वो करेक्ट बनाया। कथन निष्कर्ष 2 या 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। रीजनिंग में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम आपको तो अनुभव हो रहा है ना कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में देख रहे होंगे यहाँ पर जिन्होंने बनाया है वो करेक्ट आंसर बनाया है। कथन निष्कर्ष से आपको देखने के लिए कम से कम जो है ना कथन निष्कर्ष का 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एगो मैथ की तरफ कुछ मैथ टाइप का भी क्वेश्चन
अक्सर पूछा जाता है, मैथ की तरह क्वेश्चन वो पूछा ही जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। चलिए तो वीडियो के साथ बने रहिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि देखिए अगर स्क्रीन पर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप लोग को बनाने आता ही होगा और नहीं आता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और यूट्यूब पर सर्च करके आप देख पाइएगा। चलिए हम अगला दिखा देते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ऐसा फाइनली एक न एक आना ही आना है, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। हम जितना PDF देखे हैं आंसर की का, तो उसमें हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है। इसीलिए आपको हम बतला रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, इतना बात समझ जाइए, एकदम फाइनली आएगा। आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, अगर ना आएगा तब आप आइएगा एग्जाम देखें ना तो कमेंट कीजिएगा सर आप गलत बताए थे, ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। यहाँ पर सारा क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिए। अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कागज़ कटिंग वाला बोले थे ना, कागज़ कटिंग मोड़ने पर, काटने पर कैसा कैसा एंगल बनेगा, कैसा चित्र बनेगा, उसके बारे में ही बताया गया है कि कैसा कैसा बनता है, इसको किस तरह मोड़ा जाता है, किस तरह इसको ये करना है, उसके बारे में देखिए यहाँ पर पूछ लिया है ना, पूछा हुआ है। इसको आप अगर 4 भाग में आप मोड़ देते हैं, उसके बाद एक कोना को काटते हैं आप एक चीज़ को, तो चारों में उगेगा, जैसा एक में बनेगा वैसा चारों में बनेगा। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने सही आंसर जो सही जवाब इसका दिए हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन को सिर्फ देख लेते हैं, बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए बस क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए, स्क्रीनशॉट करते जाइए, ठीक है। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। और फिर अगला देख लीजिए, अगला इस तरह का भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिएगा जैसे कि देश, गांव, तालुका, राज्य, जिला, तो इसमें कौन सा प्रथम स्थान पर आएगा, तो आप कहिएगा प्रथम स्थान पर तो देश आएगा। पहले हम लोग देश में रहते हैं, फिर राज्य में रहते हैं। अगर इस तरह से बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, इसका बनाने का तरीके को अलग होता है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, पहले राज्य ले लिया है, उसके बाद गाँव ले लिया है, उसके बाद जो है तालुका ले लिया है, उसके बाद जो है से राज्य ले लिया है, 4 नंबर है ना, 4 नंबर, फिर राज्य 5 नंबर लेना था, यहाँ पर गलती कर दिया है ये, क्योंकि 4 इसमें देख रहे हैं, 2 4 दिख रहा है। जो करेक्ट आंसर जिसमें टिक हुआ है ना, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 4 दिख रहा है, 4 कहीं पर 2 है ही नहीं, लेकिन 4 2 का इसमें दिखाया है। पता नहीं ये आंसर ही गलत था इसका, या बनाने का तरीका ही कुछ और होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर 2 4 तो दिखाना ही नहीं था, 4 2 दिखा दिया इसमें। फिर से देख लीजिए, कागज़ कटिंग वाला फिर से आ गया है। नहीं, कागज़ कटिंग नहीं है, मतलब कि चित्र घूमते हुए ये बनता है। ये जैसे कि पहले अगर मान लीजिए थोड़ा सा दिखाएगा कि कुछ यहाँ हल्का सा निकला हुआ है, कुछ ऐसा निकला हुआ है, कुछ ऐसा निकला है, तो ये कागज़ कटिंग की ही तरह होता है, ठीक है। और ये जो घूम के ऐसा बना हुआ रहता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, और इसी तरह जो है सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में। तो आप लोग यहाँ पर देखे रहिएगा तो क्वालिफाई यहाँ पर मैथ रीजनिंग, अगर मैथ रीजनिंग एक साथ ही एग्जाम में आएगा, तो अगर मान लीजिए कि आप मैथ आपका अच्छा नहीं है तो रीजनिंग आपका अच्छा है, तो रीजनिंग उतना नंबर तो लाना है आपको, तो रीजनिंग में आप क्वालिफाई कर जाइए। अगर वहाँ पर आप एग्जाम देने के लिए आप जाते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका इंग्लिश खराब है, हिंदी GK GS अच्छा है, तो आप GK GS अगर मान लीजिए 25 बना देते हैं, तो 25 बना दिए तो बस रिजल्ट आपका हो जाएगा। अगर इंग्लिश आप 2 या 3 भी बना दिया, मैथ यहाँ पर 2 या 3 बना दीजिए, रीजनिंग आप पूरा का पूरा बना दीजिए, 20 में 20 रीजनिंग बनाइए, 25 में 25 बनाइए, तो इसमें आपको क्या होगा कि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो ये आपको फायदा देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है प्यारे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। इंग्लिश का भी कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर दिख रहा है, और शेयर जरूर कर दीजिए कि कुछ विद्यार्थी को फायदा हो जाए। जय हिंद प्यारे दोस्तों।